नमस्कार। आज का हमारा विषय है बियाड़ लयकारी एक आवर्तन में कैसे लिखेंगे। आइए जानते हैं बियाड़ लयकारी एक आवर्तन में कैसे लिखा जाएगा। बियाड़ लयकारी, बियाड़ लयकारी, बियाड़ लयकारी को 7/4 की लयकारी भी कहा जाता है। कि लयकारी, लयकारी भी कहा जाता है। और इसे पौन गुण की लयकारी भी कहते हैं। या हम इस लयकारी को पौन गुण के अंतर्गत रखा जा सकता है। पौन गुण के अंतर्गत रखा जाता है। एक्चुअल पौन गुण की लयकारी जो होती है वो 3/4 की लयकारी होती है। पौन गुण की लयकारी 3/4 होती है। ये जो 7/4 की लयकारी है ये हमारा 2.25 गुण है। तो अतः हम कह सकते हैं कि ये पौन गुण के अंतर्गत आने वाली लयकारी है। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं कि बियाड़ लयकारी एक आवर्तन में हम कैसे लिखेंगे। आइए देखते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं इसे। आइए देखते हैं बियाड़ लयकारी कि एक आवर्तन में कैसे लिखा जाएगा। किसी भी ताल में बियाड़ लयकारी एक आवर्तन में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि 7/4, ठीक है, 7/4 का मतलब है कि हर मात्रा को 4 बनाएंगे। 4 बनाया जाता है या बनाया जाएगा। ठीक है, और पीछे से 7 मात्रा घेरेंगे। मात्रा को घेरेंगे बियाड़ लयकारी। तो एक अब मान लीजिए कि हम रूपक ताल में बियाड़ में एक आवर्तन में लिखना है। रूपक ताल का ठेका क्या है? 3 ना धिन ना यहाँ पे रूपक ताल की पहली मात्रा पे खाली हम दर्शाते हैं और चौथी मात्रा पे पहली ताली और छठी मात्रा पे दूसरी ताली को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो आइए एक आवर्तन में हम आड़ देखते हैं रूपक ताल का कैसे लिखेंगे। एक आवर्तन में आड़ बियाड़। देखिए यहां पे ये हमारा 3 एक मात्रा है। इसी 4 मात्रा बनाने के लिए हम इसके आगे 3 अवग्रह लगाएंगे। प्रत्येक मात्रा के आगे हम 3 अवग्रह लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी ये हमारा एक मात्रा है। तो इसे 4 बनाने के लिए हमें कितने अवग्रह की जरूरत है? 3 अवग्रह की जरूरत है। तो देखिए यहाँ पे 3 1 2 3 अवग्रह लगा के तीनों को हमने 4 बना दिया। ठीक है, इसी प्रकार
सभी मात्रा के आगे हम जो है कि तीन तीन अवग्रह लगा देंगे। देखते हैं, 3 1 2 3, ना 1 2 3, भिन्न, ना, फिर यहाँ पे भिन्न के आगे तीन अवग्रह, फिर ना के आगे तीन अवग्रह लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमने सभी मात्राओं के आगे जो है कि तीन तीन अवग्रह लगा के चार चार मात्रा को बना लिया। ठीक है, अब आइए हम पीछे से यहां से सात सात मात्रा को घेरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, सात मात्रा, एक मात्रा ये है और फिर यहां से 6 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, और अपनी सुविधा अनुसार इस मात्रा को हम यहां पे लिख सकते हैं। तो हम अपनी सुविधा अनुसार इस मात्रा को हम यहां पे लिख देते हैं, यहां पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए टोटल कितने मात्रा हो गई, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 मात्रा, टोटल हमारे पास 4 मात्रा हो गई। रूपक ताल हमारा जो है 7 मात्रा की ताल होती है। 7 मात्रा पूर्ण करने के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि ये अभी 4 मात्रा है तो 7 मात्रा बनाने के लिए रूपक ताल का जो प्रारंभिक बोल है ये 3 3 ना, इसको हम इसके आगे हम लिख देंगे। रूपक ताल के प्रारंभिक बोल को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब आप विभाग लगा दीजिए, 1 2 3, 1 2 और 1 2, ताली खाली लगा दीजिए। पहली मात्रा रूपक ताल की खाली, फिर चौथी हमारी पहली ताली, और जो है कि छठी मात्रा हमारा दूसरी खाली है। ठीक है, सॉरी दूसरी ताली है यहाँ पे, छठी मात्रा पे दूसरी ताली है। तो इसी तरीके से आप सभी तालों में एक आवर्तन में बियाड़ लयकारी को लिपिबद्ध कर सकते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कुवाड़ लयकारी कितने मात्रे में आएगी, किसी भी ताल में कितने मात्रे में आएगी उसको बताने के लिए। तो आइए वो भी देखा जाए कि किस तरीके से हम निकालेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि मान लीजिए कि रूपक ताल की कुवाड़ लयकारी कितने मात्रा में आएगी, या झप ताल की कुवाड़ लयकारी कितने मात्रे में आएगी, या गझंपा ताल की कुवाड़ लयकारी कितने मात्रे में आएगी। इसे हम कैसे निकालेंगे, आइए हम उसे देखते हैं। कुवाड़ लयकारी किसी भी ताल में वह कितने मात्रे में आएगी, इस पे हम अब बात करेंगे। देखिए कि जब किसी भी ताल में कितने मात्रे में आएगी तो उसके लिए बात है कुवाड़ लयकारी किसी भी ताल में कितनी मात्रा में आएगी। इसके लिए ये फार्मूला है। फार्मूला क्या है, ताल की कुल मात्रा गुणे 4/5। इस फार्मूले पे आप किसी भी ताल की कुवाड़ कितने मात्रे में आएगी आप निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं गझंपा ताल की। ये क्वेश्चन देखते हैं कि गझंपा ताल की कुवाड़ कितनी मात्रा में आएगा, कितनी मात्रा में
आएगा। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ताल की कुल मात्रा, गज झंपा ताल है, गज झंपा ताल कितनी मात्रा की ताल होती है? 15 मात्रा की ताल होती है। ठीक है, तो और लयकारी कौन सी निकालनी है? कुआर, कितने में? एक आवर्तन में आएगी। तो फार्मूला क्या है? ताल की कुल मात्रा गुणे 4/5। तो ताल की मात्रा कितना है? 15 गुणे 4/5। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 4 जा कितना होता है? 60, 60/5। अब 5 को 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 1 जा 1, 5 1 जा 1, 1 5 2 जा 10, तो 12 5 जा जो होता है वो हमारा 60 होता है, तो 12। तो जो हमारा गज-झंपा ताल का, गज-झंपा ताल का कुआर एक आवर्तन में 12 मात्रा में आएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप किसी भी ताल के एक आवर्तन की कुआर कितने मात्रा में आएगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप इसे। फिर आइए देखते हैं कि बियाड़ लयकारी, बियाड़ लयकारी को एक आवर्तन में कैसे निकालेंगे, वो कितनी मात्रा में आएगा। बियाड़ कुछ नहीं करना है, कोई अंतर नहीं है इसमें, बस अंतर क्या है कि बियाड़ लयकारी किसी भी ताल में वह कितनी मात्रा में आएगा, एक आवर्तन में कितनी मात्रा में आएगा, उसको हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, बस केवल आपको जो फार्मूला है यहाँ पे 5 की जगह केवल 7 कर देना है। फार्मूला हो जाएगा हमारा कि बियाड़ लयकारी किसी भी ताल में कितनी मात्रा में आएगा, एक आवर्तन में कितनी मात्रा में आएगा, तो ताल की कुल मात्रा गुणे 4/7 फार्मूला है। तो आइए देखते हैं कि गज-झंपा ताल की बियाड़ कितनी मात्रा में आएगा। ठीक है, तो गज-झंपा ताल हमारा कितने मात्रा की ताल है? 15। फार्मूला क्या है बियाड़ का? ताल की कुल मात्रा गुणे 4/7, तो 15 × 4/7 हम यहां पे 7 कर देंगे। ठीक है, 15 × 4/7, 15 4 जा 60/7। अब इसे आप डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा बताइए? 7 × 56, 4 60/7। तो हमारा जो गज-झंपा ताल का बियाड़ एक आवर्तन में 8 सही 4/5 मात्रा में आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी भी ताल का एक आवर्तन में बियाड़ और कुआर और आड़ हमने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है, आड़ के वीडियो में कि कितने मात्रा में आड़ निकाला जाएगा वो हम बता चुके हैं। तो कुआर और बियाड़ के बारे में हमने बताया, इसी तरीके से आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा बियाड़ लयकारी सम से सम तक हम कैसे लिखेंगे, और आप कुआर और बियाड़ लयकारी एक किस मात्रा से प्रारंभ होगा, हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।